जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे साजिद कपाड़िया, प्रिंसिपल ऑफ KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट फॉर द पास्ट 26 years नाउ। माशाल्लाह मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, यूके, सऊदी अरब, डिफरेंट जगहों से बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। एंड आई एम सो ऑनर्ड कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, लोग इतना मान सम्मान देते हैं। और वो जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ और जिस तरह के लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, और जब मैं वेबिनार्स लेता हूं तो भरपूर लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन होती है और लोग बड़ा अप्रिशिएट करता है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ये दिस ओरिएंटेशन सेशन इज सोनली फॉर December 24 अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, अभी जूम पे देख रहे हैं। अगर आपने September 24 में पेपर दिया था, फ्लंक हो गया, अब आप December 24 में दे रहे हैं, तो भी आपके लिए रेलिवेंट है। आपने पहले ऑडिट कभी नहीं पढ़ा, आप December 24 में फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेलिवेंट है आपके लिए सेशन। अगर आपने एफिट पहले नहीं दिया हुआ और आप December 24 का शायद प्लान करें, लेकिन आप March 25 में देंगे, तो भी ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस सेशन इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन जो कि December 24 में एग्जाम देंगे एफिट का, या आप March 25 में एग्जाम देंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कुछ मैं बड़ी बेसिक बातें पहले कर दूं, लेकिन आप जरा मुझे कंफर्म करें कि क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो अगर आप जरा मुझे क्लियर कर दें कि क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त, जरा मुझे काइंडली कंफर्म कर दें प्लीज। जी सर, आ रही है। ठीक है, चैट बॉक्स में यस लिख देंगे तो बात समझ आ जाएगी। और आपको मेरी आवाज भी बड़ी क्लियर आ रही है। इज इट ट्रू? आवाज सही आ रही है? अच्छा, मैं अपनी बात का स्टार्ट ऐसे लेता हूं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। यार देखें, मैंने ये पेपर बहुत साल पढ़ाया, 25-26 साल। किसी भी टीचर के लिए एक सब्जेक्ट में बहुत होते हैं, ठीक है, और एक ठीक ठाक तजर्बा होता है जहां वो अपना सारा तजर्बा बच्चों को पास ऑन करता है, जहां वो सारी बातें जो वो करेगा, वो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अगर मैं आपको कोविड से पहले लेके जाऊं, प्री कोविड लेके जाऊं, तो मैंने हमेशा ये सब्जेक्ट जो है, ये मैंने फिजिकल बैच में पढ़ाया है। और ये तकरीबन हम 3.5 से 4 महीने में कवर करते थे। कितना महीने में भाई? 3.5 से 4 महीने के अंदर, ठीक है। जहां मैंने कई साल तक लगातार जो है वो 3-3, 4-4 मैंने बैच पढ़ाए हैं एक वक्त के अंदर, एक अटेम्प्ट के लिए। और हर बच्चा हफ्ते में 4 दिन कैंपस आता था। कितने दिन आता था? 4 days इन अ वीक। ये मैं आपको प्रियम्बल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पहले क्या होता था और अब ऑनलाइन के बाद क्या हो रहा है। और एक क्लास तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी, 2 to 3.5 hours पर क्लास। ठीक है जी। और हमारा सिलेबस जो है वो आप यूं समझें कि एग्जाम से कोई 15 दिन या 20 दिन पहले खत्म हो जाता था, जहां पर बच्चे रिवीजन भी करते थे और वो मॉक एग्जाम भी अटेम्प्ट करते थे। रिवीजन भी होता था और उसमें वो मॉक पेपर भी देते थे। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं है भाई? ठीक है। अब आया कोविड। अच्छा, उससे पहले एक और बात, ये जो पेपर है ना हजरात, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ना ये F1 के बराबर है, ना ये F7 के बराबर है, ना ये F9 के बराबर है, ना ये F4 के बराबर है, और ना ये वो पर्चा है जो आपने पहले कभी पढ़ा है। ये एक डिफरेंट पेपर है जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें आपने शायद F1 में देखी होंगी। इंटरनल कंट्रोल देखा होगा आपने, आपने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने वहां देखा होगा, आपने कुछ कंट्रोल्स के एरिया में आपने कुछ चीजें देखी होंगी, कुछ आपने फ्रॉड की बातें सुनी होंगी। लेकिन वो F1 का पेपर था और भाई ये F8 का पेपर है। तो सिर्फ बताने के चाह रहा हूं कि आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आपने F1 के पेपर में पढ़ा है। उसके अलावा ये पूरा पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है। हो सकता है आगे जाके आप फाइनल स्टेज में जब आप P सीरीज में आएंगे, तो हो सकता है कि वहां आगे जाके आप AAA का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जो कि है एडवांस ऑडिट। ऐसा ही है भाई? ठीक है जी। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे एफिट इतना अच्छा प्रिपेयर कर लें, इतना अच्छा पढ़ लें, उनको इतना मजा आ जाए कि वो आगे जाके जब AAA का पेपर देंगे तो उनके लिए AAA का पेपर आसान हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे एफिट पास करने के बावजूद भी आगे जाके AAA का पर्चा ना देकर, नहीं भाई ऑडिट बहुत हो गया और हम AAA नहीं देना चाहते। दोनों सूरतों में ये पेपर जिंदगी में आगे काम आएगा, तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं बिफोर आई स्टार्ट द सेशन में डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर साजिद 1.5 महीने का कोई टोटका दे देंगे, 2 महीने का दे देंगे, 2.5 महीने का दे देंगे, तो यार ये डिफिकल्ट हो जाएगा।
इस पेपर को आपको ऑनलाइन के अंदर भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर भी आपको मेरे हिसाब से कम 3 महीने, ये मैं आपको बिल्कुल बेर मिनिमम बता रहा हूं, आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा जॉब नहीं कर रहा, वो फुल टाइम अवेलेबल है, सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, दिन में 10-12 घंटे आपके पास हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने पिछली 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ये सिलेबस 2 महीने में भी खत्म किया है और 2.5 महीने में भी खत्म किया है। लेकिन वो बच्चे एक्सेप्शन थे। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो बच्चों को 3 महीने लगे हैं। ज़रा मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर आप घर में एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई और पेपर भी दे रहे होंगे साथ में, तो फिर ये 3 महीने आपको जहन में रखने पड़ेंगे। एक बात मैंने ये कर दी। दूसरी बात पर आता हूं। सर F8 के साथ बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैं एडिट हूं, बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं, सर ये बताएं कि F8 के साथ क्या दिया जा सकता है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपका पेपर बाकी है F6, F7 और F8, तो आप ये तीनों पर्चे दे सकते हैं। एक अटेम्प्ट में 3 पर्चे देना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में लोग देते थे और दे रहे हैं। ये टाइम आपने मैनेज करना है। अगर आपका 6 पास है तो आप 7-8 भी दे सकते हैं, और अगर आपका 9 बाकी है तो आप 9 भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। नॉर्मली जो बच्चे सितंबर के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, आई रिपीट, और हमारा पेपर कब है, दिसंबर में, और आज सितंबर की 12 तारीख है, तो सितंबर के कुछ दिन बचे हैं, अक्टूबर है और नवंबर है। तो अगर आपके पास यही टाइम बचा है और आप फुल टाइम अवेलेबल हैं, तो आप 2 पेपर भी ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है, दिन में 24 घंटे हैं, आप कितना घंटे डेडिकेट कर सकते हो आपको पता है। मैं अगर रिकमेंड करूं तो F8 और F9, आई रिपीट, F8 और F9 जो है, ये पेपर, दोनों पेपर डुएबल है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितने घंटे दिन में लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन 2 महीनों में 7 और 8 भी निकाल लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, माजरत के साथ, कि वो सिर्फ एक पेपर F8 देते हैं और वो भी फेल हो जाते हैं, वो भी उनसे पास नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये केस तो कुछ डिपेंड करेगा। अगर आप उसमें कहीं कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे इस सेशन के बाद 1-to-1 काउंसलिंग या फोन कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूं F8 के ऊपर। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि F8 का जो पेपर है भाई, वो किसका पेपर है, वो थ्योरी का पेपर है। 100% ये थ्योरी का एग्जाम है, और बहुत सारे बच्चे थ्योरी से भागते हैं। F4 थ्योरी है, F1 थ्योरी है, शायद 6 में कुछ थ्योरेटिकल एरियाज हैं, 7 में थ्योरी है, लेकिन F8 जो है वो एक मुकम्मल थ्योरी का पेपर है। इसमें जो वाहिद कैलकुलेशन है वो है, या तो रेशियोज निकालने के लिए आ जाएंगे जो आप F7 में या F5 में पढ़ रहे हैं, रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज, और ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक में आपने निकालना होगा परसेंटेज थ्रेशोल्ड, कि मटेरियल है कि नहीं है। तो ये जो परसेंटेज थ्रेशोल्ड हैं, ये आपको निकालने होंगे। ठीक है जी, परसेंटेज थ्रेशोल्ड, जिसको हम कहते हैं मटेरियलिटी। इसके अलावा, इन 2 चीजों के अलावा, आपके F8 के पेपर के अंदर कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जिससे कि आप डरें या खौफजदा हों। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 99.99% जो है, ये पेपर थ्योरी का है। इससे पहले भी लोगों ने निकाला है, मैं 2003 से पढ़ा रहा हूं ये पेपर लोग निकाल रहे हैं और लोग निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अपने माइंडसेट को चेंज करेगा, यार ये थ्योरी है और ये मुश्किल है और मैं तो थ्योरी नहीं पढ़ सकता, और सर क्या याद करना है, ये सारी बातें ना फेयर ऑफ अननोन है, इससे बाहर आ जाए, पॉजिटिव रहें, और अपने आप को बार बार एहसास दिलाएं कि आप एक प्रीमियम अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ले रहे हैं जिसका नाम है ACCA, जिसके मेंबर की आज पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 150 भी है, 160 भी है, 170 भी है। और अगर आप मेंबर बन के बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर मैं दिरहम में बात करूं, तो 18,000 दिरहम भी सैलरी है, 16,000 भी है, और 20,000 दिरहम भी सैलरी है। और अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो 8 से 9 हजार डॉलर पर मंथ की सैलरी पर ACCA का मेंबर काम कर रहा है। और जब मैं मेंबर की बात करता हूं तो मेंबर का मतलब है एफिलिएट, जिसने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्री में लिया हुआ है या उसने वो तजर्बा ऑडिट फर्म में लिया हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने कुछ आपको जरूरी बातें बता दी हैं। सर ये बताएं कि F8 पास कैसे करना है। तो भाई F8 को पास करने का एक ही तरीका है जी,
जी कितने लोग एफिट पास करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जरा चैट बॉक्स में बता दें, यस करके बता दें, जज्बात बताएं कि कितने लोग F8 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, वो जरा चैट बॉक्स में मुझे बता दें। उनकी यस की शिद्दत बताएगी कि आप कितने डेस्परेट हैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए। जी बताएं जी जरा मुझे, कितने लोग F8 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, जी बताएं जी। ठीक है जी, एक ही बंदा पास करना चाहता है सबीन, बाकी लोग क्या चाहते हैं भाई? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए हम जूम पे पढ़ा रहे हैं आपको, अभी आप केएनएस में होते तो मैं आपको चाय पिलवाता, मैं जो है वो मुस्कुरा के आपको देखता, आप मुझे देखते। अब ये बड़ा मसला है, डिलेमा है कि हम जूम पे पढ़ा रहे हैं और ये ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज है कि मैं आपके जज्बात, आपका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन कम से कम वीडियो इसके जरिए जो भी नजर आ रहा है और आपका चैट चैट बॉक्स के जरिए जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकता है उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सारे बच्चे चाहते हैं कि F8 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर F8। इसके लिए करना क्या होगा, सवाल है ना ये। F8 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए जो आपने करना है वो बहुत ही सिंपल है, एक जुमले में उसका आंसर है। जो सर साजिद कह रहे हैं वो आप बात मान लें। मैं मुस्कुरा रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे मुस्कुराहट दे सकते हैं, बल्कि आप मुस्कुरा रहे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा आपको। तो जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में F8 निकालना है उनको क्या करना है भाई, रिपीट करें। आपने सिर्फ जो मैं गाइडलाइन दूंगा, जो मैं आपको बातें बताऊंगा, वो आपने फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, कहें इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आते हैं जरा प्लानर के ऊपर कि F8 को कैसे लेके चलना है हमने भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब जरा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूं इंशाल्लाह। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक बच्चा अगर अपना माइक अनम्यूट कर ले तो थोड़ा सा मुझे आसरा हो जाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट आयशा, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, फिर थोड़ी देर में हम सबीन से रिक्वेस्ट कर लेंगे। आयशा अगर आप मेरे साथ साथ अगर कुछ रिपीट कर लें, अपना माइक अनम्यूट कर लें, तो मुझे थोड़ा सा कम बोलना पड़ेगा। जी आयशा, माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप? सर मैं थोड़ी देर तक कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं ना थोड़ा सा अपनी जगह चेंज कर लूँ फिर मैं करती हूँ। श्योर श्योर श्योर, ठीक है। थैंक यू। सबीन अगर आप माइक अपना अनम्यूट कर लें, सबीन। यस सर। ठीक है, थैंक यू सबीन। सबीन जरा मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ दें प्लीज, ये जरा पढ़ दें प्लीज, ये जरा पढ़ दें। KNS Institute planner for ACCA F8 online students. 3 months planner for ACCA F8. Student can also cover the course earlier at their own pace. Average daily study time for video lectures 5 to 7 hours. ठीक है जी, ठीक है जी, इसका मतलब डेली बेस पे कितना पढ़ना है हमने? 5 to 7 hours. 5 ठीक से है। 7 घंटे। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो कि जॉब नहीं कर रहे होते हैं, या कहीं जॉब, कहीं इनका कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई और जिंदगी में काम नहीं है, तो पिछले जून 24 में, सितंबर 24 में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ऑडिट का सिलेबस 2-2.5 महीने में भी कवर कर लिया था, और एक्सेप्शनल केस में एक बच्चे ने 1.5-पौने 2 महीने में भी कवर कर लिया था। इसका मतलब है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देने को तैयार हैं और आप कितना डेस्परेट हैं अपने ड्रीम को पाने के लिए। जितना आप ड्रीम को पाने के लिए डेस्परेट होंगे, जितना आप अपने जो है ना वो गोल की तरफ आप संजीदा होंगे, उतना ही आप मैन आवर्स, उतने ही आप घंटे इस सब्जेक्ट को या आप अपनी क्वालिफिकेशन को लगाएंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका ड्रीम बड़ा क्लियर हो, फिर आप बैक वर्क करेंगे और आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सबीन जरा ये पढ़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पढ़ लें प्लीज जी, ये पढ़ लें जरा। जी। फर्स्ट वीक। जी फर्स्ट वीक फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ACCA F8 ऑडिट एंड अश्योरेंस। ठीक है, और ये मुझे बताएं ये आपको कितने हफ्ते में मुकम्मल करना है भाई? 1 week। ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने 1 वीक लिखा हुआ है, जरा इस पे मैं आपको दे दूं क्लैरिफिकेशन। अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, क्या कहा मैंने सबीन, जरा रिपीट करें। अगर आप फिजिकल बैच अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता तो मैं आपको हफ्ते में 4 दिन बुलाता, तो आप 4 दिन तकरीबन 2.5 घंटे के लिए आते, और मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते में कराता। और अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो अब ये 2-2.5 हफ्ते की जगह कितने अरसे में हो रहा है भाई? 1 week। 1 वीक में हो रहा है, तो टाइम सेव हो गया हमारे पास। जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो काम प्रैक्टिकल फिजिकली
2-2.5 हफ्ते में होता। वो अगर मैं चाहूं, अगर आप चाहें, आप लोग सब मिलके चाहें, तो आप 1 हफ्ते में, या बहुत सारे बच्चों ने ये बजाय 1 हफ्ते के ये 3 से 4 दिन में भी कवर किया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। वीक नंबर 2 में सभी, वीक नंबर 2 में क्या आ रहा है जी? ISA 500 audit evidence, जी पढ़ती two जाए, पढ़ती जाए। classes. ISA 230 audit documentation slash working papers, 2 classes. ISA 320 materiality, 1 to 2 classes. ठीक है जी। अच्छा जरा मैं क्लियर कर दूं, जब आप F7 पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं आइजा, सॉरी आप पढ़ते हैं IAS। क्या पढ़ते हैं आप लोग? IAS, और क्या पढ़ते हैं आप लोग? IFRS. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जिस तरह अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, उसी तरह हमारे पास ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आइजा। कहो आइजा, ISA. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जब आप मेरे लेक्चर लेना शुरू करेंगे, जब आप फर्स्ट लेक्चर लेंगे, तो मैंने पहली क्लास में ब्लू रंग की बुकलेट क्लास में लहराई है, और मैंने बताया कि उसको हम कहते हैं आइजा। तो आइजा जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स हैं, जिस तरह IFRS के नंबर्स हैं, उसी तरह आइजास के भी नंबर्स होते हैं, जो इंशाल्लाह मैं, जब आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो उसके लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आइजास को भी समझाया है कि आइजा क्या होता है। ठीक है, द पॉइंट इज, वीक 2 में कितने टॉपिक आ रहे हैं सभी? 3 topics. पहला क्या है? ISA 500 audit evidence. ठीक है, दूसरा क्या है? ISA 230 audit documentation slash working papers. और तीसरा क्या है? Third topic, ISA 320 materiality. ठीक है, अब आप जरा गौर से देखें, तो मैंने आराम से बड़ा इसको सिंप्लीफाई करके पूरे प्लान को मैंने वीक में डिवाइड कर दिया है कि आपने हर वीक में क्या कवर करना है। और इधर मैंने क्या बताया, इधर मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये पता करना है कि सर ये कितनी क्लास में कवर होता, तो मैंने ये भी लिख दिया कि अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता, क्या कहा मैंने, अगर मैं फिजिकल बैच पढ़ाता तो मैं कितनी क्लासेस में कवर करता, तो वो भी मैंने यहाँ बराबर में लिख दिया, ताकि आपको आइडिया हो कि आप इसको किस तरह और कितनी पेज पर कवर करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लें, और अगर आप गौर से देखें सभी, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 month completed. इसका मतलब है जब 30 दिन हो जाएंगे, जब आपके लेक्चर का एक्सेस लिए हुए, स्टार्ट लिए हुए, जब 30 दिन हो जाएंगे, तो मुझे जरा बताएं कितने टॉपिक कवर कहां तक हो जाना चाहिए सभी? ISA 570 going concern. जी। अब देखिए, मेरा सवाल समझिएगा प्लीज, और बुरा ना मनाइएगा। अब एक बच्चा कह रहे जी मैं उम्रे पे चला गया, तो मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मैं पाकिस्तान टूर पे चला गया, तो मेरे भाई की शादी थी, तो घर में डांडिया थी, तो घर की शिफ्टिंग थी, तो फलाना था, अम्मी बीमार थी, तो मेरे घुटने में दर्द था, तो फलाना था, तो मौसम खराब था, तो बारिश हो गई है। इनका एक ही नाम है, क्या लिख रहा हूं मैं सबीन? जी। Lame excuses. जी। क्या लिखा भाई, तमाम लोग जरा पढ़ दें, क्या लिखा मैंने? बोले भाई क्या लिखा हुआ है, बोले बोले। सबीन आप ही दोबारा बोल दें, लोग शर्मा रहे हैं। Lame excuses. जी। मुझे बताएं, क्या हम जब बिजी होते हैं खाना खाना छोड़ देते हैं, वॉशरूम जाना छोड़ देते हैं, शावर लेना छोड़ देते हैं, दुनिया के और काम छोड़ देते हैं? ये जो मोबाइल, अल्लाह माफ करे हमारा, ये जो शैतान है, ये जो मुसीबत आई हुई है, क्या ये हम छोड़ देते हैं? जब हमने सारे काम नहीं छोड़े, तो हम सिर्फ पढ़ाई पर क्यों आगे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? लिहाजा मेरे हिसाब से लेम एक्सक्यूजेज हैं। अब अगर एक बच्चा जो है, वो 1 महीने का कंटेंट जो है, सुनिएगा बात, अगर वो उस 1 महीने के कंटेंट को वो 2 महीने में ड्रैग कर देगा, या वो 1.5 महीने में ड्रैग कर देगा, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर आप मुझसे कहेंगे सर अब क्या करना है? तो भाई मैं आपको बेस्ट विशेष दे सकता हूं, मैं आपको मजीद एडवाइस नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अब आप जो है, वो काम जो 2 दिन का था, उसको आप आधे दिन में या 1 दिन में स्पीड तेज करके कवर करने की कोशिश करें। लेकिन भाई मेरी बात समझें, ये ऑडिट का पेपर है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैंने आर्टिकलशिप की हुई आर्न्स एंड यंग के अंदर, मैंने 4.5 साल फर्म में गुजारे हैं, मैंने ऑडिट प्रैक्टिकली देखा है, करा है, सीखा है, और फिर पढ़ाया है मैंने। आपने नहीं किया हुआ ऑडिट, आपने फर्म में काम नहीं किया हुआ। आप मुझे बताएं कि आप एक सब्जेक्ट जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप उसको इतना क्विकली डाइजेस्ट कैसे करेंगे, अनलेस आप इसको ड्यू टाइम दें। क्या मेरी यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों? Yes, sir. जी। बाकी लोग भी उम्मीद कर रहा हूं लाइन पे होंगे भाई।
कम से कम यस लिख दिया करें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आप हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। जी 2-3 बच्चे जरा यस लिख दें प्लीज। आराम ने लिख दिया, आराम, थैंक यू। ठीक है सोहेल, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा कमिंग बैक, सबीन आप क्या देख रही है स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है आपको बच्चा? जी प्लानर। सबीन, ये क्या देख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, क्या बना हुआ ये? प्लानर है सर। प्लानर है, वेरी गुड। शर्माए मत, जवाब दे दिया करें। हजरात आज इंशाल्लाह जो दिसंबर 24 का ग्रुप है, आज इस ग्रुप पे ये प्लानर शेयर कर दिया जाएगा। और ये अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, अगर आप गौर से देखें सबीन, अगर आप पढ़ दें मेरा बच्चा, ये मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं? 3 months planner for ACCA ठीक F8। है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो बच्चे दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं, मुझे बताएं प्रैक्टिकली क्या आपके पास 3 महीने पूरे हैं अभी? नहीं। नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बजाय 1 महीने के, अगर मैं इसको 18 से 20 दिन पे ले आऊं तो फिर क्या होगा, फिर पॉसिबल है? जी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एडमिशन 1.5 महीने पहले लिया होता तो मैं आपसे कहता कि आप इस प्लान को फॉलो करें। मेरी बात समझिएगा प्लीज, इट इज कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लेकिन अब चूंकि बच्चे ही कम 2.5 महीने हैं, या 2.5 महीने और 3 महीने के आसपास, इसका मतलब है कि हमें हर महीने में से 10 दिन कम करने पड़ेंगे और मुझे अपनी लेक्चर को ऐसे पेश करना पड़ेगा कि मैं जो काम सर साजिद ने 30 दिन में कहा है, मुझे वो कितने दिन में करना पड़ेगा दोस्तों? 20 days। जी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है भाई? जवाब दो पाकिस्तानियों। थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ थोड़ा मुश्किल तो होगा। तो भाई आसान क्या है? क्या कर रहे हो, बैचलर्स प्रोग्राम कर रहे हो या इसी तरह की क्वालिफिकेशन ले रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, मैं जवाब तो दो मुझे। ACCA कर रहे हैं सर। जी मजाक नहीं हो रहा भाईजान, चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और कह रहे हैं मुश्किल है, घबराहट हो रही है। नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। अभी भी इतना टाइम है, आज से लगना पड़ेगा। आज से, कब से बोलो, रिपीट करो, कब से, कब से? आज से। आज से लगना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। ये हो गया प्लानर। जी भाई ये क्या नजर आ रहा है, जरा बताइएगा प्लीज। जी बताएं क्या नजर आ रहा है भाई? Summary handouts, introduction to ACCA F8। ये है हमारी इंट्रो बुकलेट। जरा रिपीट करें सबीन, क्या ये इंट्रो? Intro booklet। जो शुरू के 8 लेक्चर्स हैं, जो शुरू के 8 लेक्चर्स हैं, दे ऑल कवर बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कवर करते हैं भाई वो? Basic तो वो concepts। बेसिक कॉन्सेप्ट आप कहां से कवर करेंगे? आप इस बुकलेट से कवर करेंगे। हो जाएगा भाई? जी सर। आगे चले, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा जरा आगे बढ़ाता हूं। ये इंट्रो बुकलेट का वो इंडेक्स आ गया जी, देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कितना आसान कर दिया जी। अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करें सबीन, फटाफट यहां से पढ़ना शुरू करें कि इस इंट्रो बुकलेट में क्या क्या दिया हुआ है। ये सारी जो नोट्स हैं, जो सारा मेरा कंटेंट है, वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है और वो LMS के ऊपर भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। जी पढ़िएगा प्लीज। ACCA F8 audit syllabus। Second, ACCA F8 result analysis of ACCA। Key areas of ACCA F8। Snapshot of an external audit process, audit cycle, sequence to study ACCA F8 audit and assurance, basic concepts of audit and assurance part 1, introduction to auditing, inherent limitations of an external audit, basic concepts part 2, practice questions and ACCA F8 exam September/December 21। ठीक है, ये बेसिकली मैंने एक इंट्रो लेक्चर के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने एक पास पेपर को डिस्कस किया हुआ है, ये बताने के लिए कि F8 का पास पेपर कैसा दिखता है, एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है, ताकि आपका एक फेयर ऑफ अननोन दूर हो जाए। ठीक है जी आगे चलें जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये क्या आ रहा है, जरा बताइएगा सभी, क्या नजर आ रहा है आपको ये? Summary handouts volume 1। जी। अच्छा, आपको BPP और कैपलान की टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में अवेलेबल है कि जी ये टेक्स्ट बुक जो है रेलेवेंट है नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टडी हब को फॉलो करते हैं। भाई स्टडी हब पे वो जाता है जिसके पास टीचर अवेलेबल नहीं होता है, जिसके पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते हैं, जिसके पास मुझ जैसा बंदा अवेलेबल नहीं है, वो जाए तो समझ भी है। आपको इनमें से किसी पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर साजिद ने सारे नोट्स ऑलरेडी कंपाइल करके एक बुकलेट फॉर्म में बना दिए। लिहाजा आपको ना ये खरीदना है ना ये खरीदना है, और आपको ना इसकी देखने की और पढ़ने की टेंशन लेनी है। ठीक है,
सर कितने वॉल्यूम्स आपके? एक इंट्रो बुकलेट है, रिपीट करें क्या कहा मैंने, एक क्या है भाई? Intro booklet, एक इंट्रो बुकलेट है और बाकी 2 वॉल्यूम्स हैं। कितने वॉल्यूम्स हैं? 2 volumes. ये क्या नजर आ रहा है भाई? Volume 1. ये वॉल्यूम 1 है और इसके बाद आपके पास आ जाएगा जनाब, ये देखें वॉल्यूम 2। ठीक है जी। और एक और बुकलेट है, जरा इसको भी देख लें भाई, इसमें क्या दिया हुआ भाई, पढ़ लें क्या लिखा हुआ है Past papers compilation. जी। इसमें सारे ACCA के F8 के पास पेपर्स मौजूद हैं, लिहाजा आपको कहीं और से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। सर साजिद ये बताएं कि इस बुकलेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो अगर मैं आपको इसका भी इंडेक्स दिखा दूं, सारा मैंने देखा आपके लिए होमवर्क किया हुआ है, तो ये देखें जी, इस वक्त जो बुकलेट मौजूद है उसके अंदर ये 12 साल और 24 अटेम्प्ट, देखें पढ़ लें जरा क्या लिखा हुआ है सबीन। 12 years and 24 attempts. ठीक है जी, ये इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा जो है, जो पेपर हम कवर करेंगे इसके अंदर, वो है हमारे पास मार्च जून 2023, जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हमारे पास है सितंबर दिसंबर 2023, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। फिर आपके पास एक और नया पेपर आ जाएगा मार्च जून 2024। अब जरा गौर से देखें तमाम दोस्तों, 12 साल और 24 अटेम्प्ट, जरा रिपीट करें सबीन क्या कहा मैंने? 12 साल और 24 attempts. ये बहुत है, ये बहुत है। और आप मुझसे एक और सवाल करें सबीन, आप मुझसे सवाल करें सर साजिद ये बताएं, ये पास पेपर कहां से हैं, सवाल करें सर ये पास पेपर्स कहाँ से हैं? भाईजान। ये ACCA F8 के अपने ओरिजिनल पास पेपर है। ये पास पेपर सर साजिद ने अपने किचन में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में, स्टोर रूम में बैठ के नहीं बनाए। ये ओरिजिनल ACCA के पास पेपर हैं और इनके आंसर भी ओरिजिनल ACCA के एग्जामिनर के हैं, जो कि 100% ऑथेंटिक हैं और वेरीफाइड है। क्या बात समझ आ गई है? बोलो जी भाई। सर. जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ठीक है जी भाई। अच्छा ये जरा देखें, ये क्या दिख रहा है भाई आपको, जरा ये चेक करें क्या दिख रहा है जी। जी जरा चेक करें भाई, सबीन बताएं क्या है ये? ACCA approved practice and revision kit. ठीक है। Double N. अब आप मुझसे सवाल करें सर साजिद क्या रिवीजन किट खरीदने की जरूरत है, सवाल करें क्या हमें रिवीजन किट लेने की जरूरत है, सवाल करें जी। क्या हमें रिविजन किट लेने की जरूरत है? देखें रिवीजन किट लेने की जरूरत है बिकॉज ऑफ OTs की प्रैक्टिस। इसमें 2 चीजें हैं, इसमें सेक्शन A के सवाल हैं, बताता हूं अभी आपको, डिस्कस करते हैं आपका पेपर फॉर्मेट क्या है। और एक आपके पास पेपर में सेक्शन B है। जो सेक्शन B है उसकी प्रैक्टिस के लिए मेरी पास पेपर की बुकलेट जो भी मैंने दिखाई थी कुछ देर पहले, जो कि ये रही, ये बिल्कुल काफी है। लेकिन जो आपका OTs वाला सेक्शन है, जो कि आपका सेक्शन A है, जो कि आपका सेक्शन A है, तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा आपको OTs के अंदर। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि बहुत सारे बच्चों को OTs थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, नॉर्मल सी बात है। इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप अगर रिवीजन किट लेना चाह रहे हैं तो वो आप सिर्फ किस चीज के लिए लेंगे? OTs के लिए. जी, OTs की प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन B, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको किट रेफर करने की जरूरत नहीं है। वो भी आप OTs का प्रैक्टिस शुरू करेंगे समझे 1.5 महीना पहले, तो अभी फौरी तौर पे परचेज नहीं करें। आप ये थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लें, आप महीना सवा महीने बाद किट परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या बात समझ आई है भाई? जी आगे चलूं दोस्तों? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर प्लीज। कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं ACCA स्टडी हब के क्वेश्चंस करने चाहिए OTQs, क्योंकि वहां से ज्यादा आते हैं। तो अच्छा आप मैं इसका थोड़ा। जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। भाईजान आज से तकरीबन कोई 20 साल तक जो आपकी टेक्स्ट बुक जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये किसकी है भाई? BBP। ठीक है, ये भी ऑथेंटिक है, इसमें भी OTs दिए हुए हैं। मुझे सर। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर जो स्टडी हब है ना, स्टडी हब, उसमें जो OTs हैं, उसमें जो OTs हैं सर, वो 80 to 90% वही है जो यहाँ दिए हुए हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब तुम कान यहां से पकड़ लो, कान यहां से पकड़ लो। अच्छा 200 सवाल मैंने कराए हुए हैं, 100 तुम यहां से कर लो, 100 तुम यहां से कर लो, इतना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा।
तो तुम्हारी बात का मुख्तसर जवाब ये है कि मेरा जो प्रैक्टिस कंटेंट है वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड, उसके अलावा पहले तुम बीबीबी कर लो, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर तुम कहां से कर लो। स्टडी। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम होगा ही नहीं भाई। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलूं। जी सर। ठीक है जी। जी सभी ने क्या देख रहा है, क्या चीज है भाई। Audit and Assurance, September/December 2023 Examiner's Report. भाईजान ये है एग्जामिनर रिपोर्ट। क्या है भाईजान? Examiner's Report. ये एग्जामिनर रिपोर्ट है, ये एग्जामिनर रिपोर्ट है। और ये आपने कम से कम 2 अटेम्प्ट्स, क्या कहा, कम से कम 2 तो attempts. आपके केस में मार्च जून 24, और फिर आ जाएगा तुम्हारे पास सितंबर दिसंबर 2023। और जिनके पास एक ही पेपर है, जो जिंदगी में वेले हैं, फारिग हैं, कोई काम नहीं है सिवाय घर में अंडे रोटी लाने का, तो आप एक कदम और आ जाए पीछे, मार्च जून 2023। आप उस वक्त तक पेपर में नहीं बैठेंगे। आई रिपीट, सर साजिद ये ओथ ले रहे हैं आपसे, जो मुझे देख रहे हैं, जहां जहां से देख रहा है, मतलब जिस जिस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, कि जब आप पेपर में जाएंगे तो आप दिसंबर 24 की अटेम्प्ट देने से पहले कम से कम ये 3 एग्जामिनर रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे स्टडी करके घोल के पी के जाएंगे। हालांकि हालांकि ये सारी बातें ऑलरेडी मेरे एलएमएस पर मेरे लेक्चर में कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी अब देखें ना, कहां मैं और कहां ये, आप मुझे बताएं। आप फर्क साफ जाहिर है। तो हो सकता है आपको मेरी शक्ल पसंद ना आए, आपको किसकी शक्ल पसंद आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सभी सही कह रहा हूं मैं? तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का मुझ पे शायद जो ना वो विश्वास कम होगा, नहीं सर नहीं, हम तो इन्हीं की बात मानेंगे कि जो हमारी बाजी बनी हुई है। हालांकि मैंने वो सारी बातें जो ये मैडम बता रही है, बाजी बता रही है, बाजी जुलेखा, वो सारी बातें एलएमएस पे कवर्ड है वीडियो में। लेकिन फिर भी दिल को क्या कहते हैं, वो शेर है ना, वो दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलूं? जी सर. ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं जरा आपको पहले ये बताऊं कि आपका जो एलएमएस है, जरा पहले मैं आपको एलएमएस दिखा दूं जरा। ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबसे करना चाहूंगा, नाम लेके, मैं नाम लेके करूंगा। सबीन, अब्दुल राफे, आयशा, जुनैद, अरहाम, सिमरन और सुहेल। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी भाई दोस्तों? एक बार जरा चैट बॉक्स में यस बता दें। एक बार यस चैट सर बॉक्स आ में यस रही है। लिख दें ताकि तसल्ली हो जाए कि आप लोग नशे की हालत में नहीं हैं और आप जाग रहे हैं और मेरी तरह चाय एंजॉय कर रहे हैं आप। सर हमारे पास चाय नहीं है पीने को, सर गलत हो रहा है सर बेटा देखें, हमारे साथ। ये गुर्बत के मसाइल हैं। ये चाय नशा अपना अपना होता है भाई। ठीक है जी, ये चेक कर लें। ये देखें जी, मेरे पास पूरा चाय का थर्मोस है। अगर आप फिजिकल बैच में आते तो मैं आप सबको चाय पिलाता। अब लिहाजा अब आपको अपने पैसों की खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। बहरहाल, अच्छा आगे चलते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। मैं एक बात और बड़ा दिल से कहना चाह रहा हूं आपसे। बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मैं किन ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। बच्चे रोजाना की बेस के ऊपर पेपर से 4 दिन पहले, पेपर से कोई 6-8 घंटे पहले ग्रुप पे डालते हैं, ये समझा दो, वो समझा दो, ये बता दें, वो बता दें। मतलब एज एज सिंपलेस्ट क्वेश्चन एज पॉजिटिव अश्योरेंस बता दें, नेगेटिव अश्योरेंस बता दें, इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट बता दें, एक्सटर्नल इंटरनल का डिफरेंस बता दें, मुझे फला नोट दे दें, मुझे फला समरी दे दें। मैं उसको देख के सर पकड़ लेता और मैं कहता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार ये पेपर से एक हफ्ता पहले कोई पूछने की चीज है। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो प्रॉपर लेक्चर नहीं लेते, वो टीचर का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लेते, वो कोई लाइव क्लास नहीं लेते। इसलिए कि वो चाह रहे बस मैं किसी तरह शॉर्टकट मार के पढ़ लूं। तो आप सबको मैं हाथ जोड़ूंगी, जहां जहां मेरा चेहरा, मेरा गेस्चर कैमरे में जा रहा है, आपको अल्लाह का वास्ता है, इस पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको खुदारा ड्यू टाइम दें। जिंदगी में हो सकता है आप ऑडिट पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो सकता है आप ट्रिपल ए का पेपर ना दें। तो प्लीज इसको तरीके से पढ़ें और इस पेपर को ऐसे पढ़ें जैसा कि इसको पढ़ने का हक है। बात समझ आ रही भाई? सबीन बात समझ आई बेटा? जी सर. अच्छा, अब आप मेरा एलएमएस देख रहे हैं भाई, ठीक है? जरा मुझे बताएं सबीन, आपको क्या देख रहा है? क्या ये मेरे वीडियो लेक्चर्स दिख रहे हैं या आपको मेरे नोट्स दिख रहे हैं इसके अंदर? Notes. ठीक है जी, आप केनस से हार्ड कॉपी भी प्रिक्योर कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अगर आप विद इन पाकिस्तान, हम आपको डिस्पैच कर देंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान हैं तो आप
डाउनलोड करके इसको अपने करीबी एरिया से, कहीं से स्टेशनरी की दुकान से इसको प्रिंट करके इसको कंपाइल्ड फॉर्म में ले आए। बहुत सारे बच्चे नोटिंग करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप टैबलेट पे पढ़ने के आदी हैं तो ठीक है, वरना कोशिश करें आप कि तमाम नोट्स और चीजों को डाउनलोड करके प्रिंट करके बुकलेट फॉर्म में ले आए। कहने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें LMS पर मौजूद हैं और ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी जो मैंने अभी बुकलेट्स आपको कुछ देर पहले दिखाई हैं, ये मेरे LMS पर मौजूद हैं। आगे चलें जी। फिर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये देखें जी। अच्छा ये देखें जी, ये देखें कि मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं उस वक्त, एक मिनट रुकिएगा। ये देखें भाई जी, सबीन अगर आप थोड़ा सा अगर हमें हेल्प कर दें तो जरा ये पढ़ दें, ये क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, क्या दिया हुआ है देखें पढ़ें जी। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय जरा मुझे बताएं कितने लेक्चर नजर आ रहे हैं आपको? 8 लेक्चर्स। और एज पर प्लानर ये आपने कितने अरसे में कंप्लीट करना है? 1 वीक। और अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ये 4-5 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं? यस, बात समझ आ रही है? सबीन जरा ये पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? क्विज और टेस्ट। इसका ताल्लुक किस चैप्टर से है? आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब है जगह जगह क्विज दिए हुए हैं, जगह जगह टेस्ट दिए हुए हैं, वो आपने इंशाल्लाह अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं आपको LMS दिखा रहा हूं कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली LMS है, जो कि आपको इंशाल्लाह बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें जी, ये LMS की एक और शक्ल देखें जी। ये सारे मेरे नोट्स, सारी चीजें बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से कि आपके LMS पर मौजूद हैं। और यहां से शुरू होते हैं जी लेक्चर्स। ठीक है जी, ये देखें लेक्चर आ गए जी। जरा दोबारा पढ़ दें एक मिनट सबीन, क्या लिखा हुआ है ये? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय SK। फिर क्या आ रहा है? आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। फिर क्या आ रहा है? आइजा 230 वर्किंग पेपर्स स्लैश ऑडिट अब डॉक्यूमेंटेशन। जरा बताएं मैं क्या लिख रहा हूं, प्लीज फॉलो द व्हाट। प्लीज फॉलो द सीक्वेंस। जी सर, आज मेरा ये पढ़ने का मूड हो रहा है, आज मेरा ये मूड हो रहा है सर, आज बड़े आसमान पे बादल आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ रिपोर्ट कर लूं सर। आज मैं देख रही हूँ कि मार्गलेल पे पहाड़ियों पे बादल आ गए, आज मैं ये करता हूँ सर। आज कराची में बड़ी गर्मी, आज मैं ये कर लूं। अबे भाई मौसम का हाल थोड़ी बताना है इधर, ये ऑडिट का पेपर है, तो आप अपने हिसाब से मौसम का हाल देखते हुए, ये दिल के मौसम का, ओ माय गॉड, दिल के मौसम का हाल देखकर आप सीक्वेंस तय नहीं करेंगे, आप उसी सीक्वेंस में कवर करेंगे जो सीक्वेंस इस वक्त LMS पर दी हुई है, जो मेरे प्लानर में मौजूद है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है जी। आगे चलें जी। आई होप आई एम ऑडिबल, आई एम लाउड एंड क्लियर। ठीक है जी। अब मैं अगर आपको एक और चीज दिखाऊं, ये देखे जी हजरत, ये मैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर चला गया हूं, ये मैं लेक्चर 1 के अंदर मौजूद हूं। और लेक्चर नंबर 1 था, क्या था सबीन? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। जिसके अंदर टोटल कितने लेक्चर्स थे? 8। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? लेक्चर नंबर 3। अब जरा मुझे बताएं, मेरे तमाम दोस्तों को बताएं कि लेक्चर 3 में मैंने क्या पढ़ाया हुआ, पढ़े? जी। composition of audit team and audit team's hierarchy and explanation of audit cycle। जरा बताएं लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया हुआ मैंने? Lecture number 1 intro of F8 main areas of ACCA papers, paper structure of ACCA F8, passing ratio, meaning of audit, concepts of an external audit, scope of an audit, overview of ACCA F8 paper September/December 2021। ठीक है जी। इसका मतलब है कि मैंने लेक्चर की लेबलिंग भी कर दी है। अब आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी कि सर साजिद लेक्चर 1 में क्या है। बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर आप देखेंगे लिखा हुआ है L1 L2 L3 L4, जबकि मेरे लेक्चर में L1 में पूरी लेबलिंग दी हुई है। तो आपको ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ाया है। मैंने हर लेक्चर की लेबलिंग करके बता दिया कि उस लेक्चर में क्या कवर किया है। ठीक है जी। क्या जिंदगी आसान हो गई है भाई? बोलो भाई। जी सर। यार कोई बात ही नहीं कर रहा, लग रहा लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखें आप, एक और चीज देखें आप, एक और चीज देखें आप। ये देखें जरा सबीन, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? टोटल आवर्स। ठीक है, कितने घंटे लिखा हुआ है? 1 hour 26 minutes। जब आप 100% लेक्चर कवर कर लेंगे तो ये बत्ती क्या हो जाएगी? ग्रीन।
जब आप थोड़ा सा देख के छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? येलो। और जब आपने लेक्चर देखा ही नहीं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तो फिर ये क्या दिखाएगा? रेड। जी। इसका मतलब है ये आपको याद दिलाएगा कि भाई मैंने तो लेक्चर देखा ही नहीं है, मैं तो टिकटॉक पे लगा हुआ था, मैं तो सेल्फी बना रहा था, मैं तो वीलॉग बना रहा था, मैं तो कैमरे के सामने खड़ा हुआ था, मैं तो यूट्यूब पर टाइम जाया कर रहा था, मैं तो पढ़ाई नहीं की है। तो आपको ये तीन बत्तियां ये बताएंगी कि आपकी सूरत हाल कैसी है, क्या आपकी सूरत हाल नाजुक तो नहीं है भाई? ठीक है जी, आगे चलें जी। ये देखें जी, ये स्मार्ट बंदा कौन है भाई, बताएं जरा। सर साजिद। ठीक है जी। ये आपने दिल से नहीं गाया, मतलब आप लोगों को शक है भाई स्मार्टनेस के ऊपर, कोई मसला है भाई? इस पे जरा खुल के बात करें बिल्कुल। भाई। जी मैं मजाक कर रहा सर हूँ। झूठ बोलना गलत बात होती है वैसे, लेकिन सही है चले भाई, सही खैर। है भाई। हमजा ईमेल नोट करें, इस बच्चे का इसको एक्सेस नहीं देना हमने, इसने मुझे स्मार्ट नहीं बोला है। ठीक है भाई। अरे अच्छा, सर बहुत स्मार्ट है आप। अच्छा, बताने का मकसद क्या है जेलस आदमी, मेरी बात समझो। बताने का मकसद ये है कि ये जूम की रिकॉर्डिंग्स नहीं है। मेरे ख्याल में शायद 10% लेक्चर्स होंगे जो मेरे वेबिनार्स हैं जिनके अंदर जूम की रिकॉर्डिंग है, बाकी सारे लेक्चर इसी तरह है जहां मेरी वीडियो क्लास में 150 बच्चों के सामने रिकॉर्ड हुई है, जहां मेरे हाथ के गेस्चर ऐसे ऐसे फुल फुल पार्टी अंदाज में तफरी कराते हुए हंसते खेलते हुए हमने पढ़ाया हुआ भाई। तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, आपको एहसास होगा, आपको ऐसा फील होगा कि सर साजिद आपके घर में आ गए हैं और आप अकेले नहीं हैं। ठीक है जी, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, अब कुछ और बातें हैं जी। जरा मुझे बताएं, ये क्या दिख रहा है सबीन आपको, ये क्या दिख रहा है आपको? ये मेरे को नोट्स दिख रहे हैं आपको? जी सर। अगर आप पीडीएफ। मुझसे सवाल करें सर ये क्या है, सवाल करें ये क्या है, सवाल करें ये क्या है, ये क्या है सर? जो मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो मैंने नोट्स दिए हैं, ये उनकी मजीद समरीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। क्या है भाई ये मजीद समरीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरीज हैं। क्या है भाई ये, क्या है ये? इम्पोर्टेंट टॉपिक की समरीज। समरीज हैं जो मैं आपको पेपर से समझे कोई तकरीबन 25 दिन 30 दिन पहले प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप शॉर्टकट के आदी ना हो, ताकि आप जो है वो मेहनत मुशक्कत करें, और आप जो मेन लेक्चर्स हैं, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स एलएमएस पे दिए हुए हैं, जिनके नोट्स वॉल्यूम 1 और 2 में कवर्ड हैं, पहले वो कवर करें, फिर वो कहां से कवर करेंगे आप? ये क्या दिए हुए भाई? समरीज। समरीज हैं भाई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये देखें, एक और चीज देखें जी, ये क्या दिख रहा है भाई? ये सब्सटैंटिव की समरीज है, ये हमारे बड़ा मशहूर टॉपिक है, अभी बात करते हैं इंशाल्लाह। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये उसकी समरीज है भाई। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह पेपर से कोई 20-25 दिन पहले दे दूंगा। तो आप इंशाल्लाह जो रिवीजन है अपना, वो कहां से करेंगे? वो जो रिवीजन है वो आप इंशाल्लाह यहां से करेंगे। ठीक है जी, बात बात समझ आ गई जी? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये क्या दिया हुआ भाई, जरा इसको चेक करें प्लीज। few root learning areas for audit and assurance। जी। अब सवाल ये है कि सर हमारा जो एफ का पेपर है उसमें कुछ चीजें हमें याद करनी है, लर्न, और कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो वो कौन से एरियाज हैं जो जिनको लर्न करना है, जिनको हम क्या कहते हैं? सभी में क्या लिख रहा हूं? रूट लर्निंग। जी, वो ये एरियाज हमारे पास देखें, ये भी दिया हुआ है इंशाल्लाह। हर चीज तैयार है, निवाला बना के दिया हुआ है, एवरीथिंग इज कुक्ड। आपने सिर्फ एलएमएस देखना है, आपने व्हाट्सएप पर मेरी बात माननी है, मेरी आवाज पे लब्बैक कहना है, और आपने तैयारी करनी है, हो जाएगा भाई इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, ये देखें, ये क्या है? ये मैंने टॉपिक वाइज पास पेपर का किया हुआ एनालिसिस, कि कौन सा टॉपिक पास पेपर में कितनी बार आया। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, तो ये हमारा टॉपिक है टीओसी, चेक करें, देखें क्या नजर आ रहा है, जरा गौर करें और मुझे बताएं कि ये मैंने कहां से शुरू किया हुआ है सबीन? जून 2012। से लेके मुझे बताएं मैंने कहां तक कवर किया, आखिर में देखें कहां तक कवर किया हुआ है। सितंबर और दिसंबर 2023। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा, सितंबर और दिसंबर 2023। ठीक है, यहां तक कोई सवाल?
क्या सारी बात समझ आ रही दोस्तों? आप लोग हैं मेरे साथ? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग कहाँ थे? मुजम्मिल, आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे जब इसकी आप एडिटिंग करेंगे। मुझे बताएं कि आपने कहाँ से देखा ये जो टीओसी का पास पेपर एनालिसिस है, ये जून 12 से लेके देखे कहाँ तक दिया हुआ, चेक करें। सितंबर दिसंबर 2023। इसके बाद जो अटेंड बची है वो उसमें है मार्च जून 24। ज़रा वो चूंकि अटेंड बाद में एग्जामिन हुई है तो इसको भी इंशाल्लाह इसमें इनकॉर्पोरेट हम कर लेंगे। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि ये है पास पेपर की कवरेज, और बताने का मकसद ये कि मैंने हर टॉपिक की, अगर गौर से देखें आप, तो ये हर टॉपिक का मैंने किया हुआ एनालिसिस। जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिस्क है, सीसीजी है, कोड ऑफ एथिक्स है, इन सबके मैंने पास पेपर के किए हुए एनालिसिस। ठीक है जी हजरत, अब मैं आता हूं आपके पेपर फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, ये भी देख लें जरा, ये क्या दिया हुआ है। ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। ये मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है, नजर आ रहा है भाई तमाम दोस्तों को? जी सर। जी। आप मुझसे पूछें ये क्या है, आप मुझसे सवाल करें सर ये क्या है। सर ये क्या है? ये सारी जो समरीज हैं जो मैंने पूरे बैच में बनाई हुई होती हैं, जो सारी F8 की मजे मजे की आसान सी यमी यमी सी मीठी मीठी सी समरीज होती हैं, वो सारी गूगल ड्राइव में दी हुई हैं। और वो सारा जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो उससे आपको आसानी क्या होगी कि आप जब चाहे अपने हिसाब से आप इसमें से समरी जो भी मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो के जरिए, वो आप समरी यहां से रेफर कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलूं भाई? चलिए मूव फॉरवर्ड। यस सर। ठीक है जी, आगे चलें। हजरत, अब मैं अपने इस वेबिनार के, डिटेल्ड वेबिनार के मैं लास्ट पार्ट पर आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो F8 का पेपर है उसका पेपर फॉर्मेट क्या है और हमारे पास इसका पासिंग रेशियो क्या है। ठीक है जी, मेरी राइटिंग समझ आ रही है दोस्तों? जी सर। क्या लिखा मैंने, पढ़ा है जरा सभी। ACCA F8 सेक्शन A 30 मार्क्स। और सेक्शन बी? सेक्शन B 70 मार्क्स। जी, 30 मार्क्स में हमारे पास यहाँ है ओटीज। और अगर मैं बात करूं ओटीज की, तो ओटीज का सवाल को जैसे बनता है, ओटीज का सवाल को जैसे बनता है जहां एक सिनेरियो देगा एग्जामिनर और सिनेरियो में से निकलेंगे 5 सवाल, 1 2 3 4 5। फिर एक और सिनेरियो, 1 2 3 4 और 5। फिर एक और सिनेरियो, 1 2 3 4 और 5। 5 2 10, कितना होगा भाई? 5 2 10। तो ये हमारे पास हो गया 10 नंबर, 10 नंबर, और ये हो गया हमारे पास 10 नंबर। तो कितना मार्क्स होगा टोटल? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स। ठीक है, अब आ जाए सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी जो है उसमें एक सवाल कितना मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्योंकि 15 सवाल तो यहाँ है। 5 5 10, 10 और 5, बोलो भाई। 15। 15। उसके बाद ये सवाल आ गया 30 मार्क्स का। फिर ये सवाल आ गया हमारे पास 20 मार्क्स का। फिर सवाल आ गया, तो टोटल कितना मार्क्स होगा भाई, बोलो? 70 मार्क्स। 70 30 कितना होगा भाई? 100। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब मैं अगर मैं तुमको थोड़ा सा सिलेबस बताऊं, तो वैसे इंशाल्लाह जब आप पहला लेक्चर देखेंगे ना, जो उसका लेक्चर नंबर 1 है, तो वहां पर सिलेबस काफी तफसील में दिया हुआ है, ये वाली बुकलेट के अंदर। ये देखें आप, ये देखें। जब आप ये वाला लेक्चर देखेंगे ना, शुरू के जो 8 लेक्चर्स है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, 8 लेक्चर्स, तो यहां मैंने सिलेबस को बहुत तरीके से खोला हुआ है और मैंने आपके सिलेबस के बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन यहां टिक द बॉक्स करने के लिए मैं बता दूं आपको कि हमारे F8 के सिलेबस के अगर मैं मोटे मोटे आपको एरियाज बताऊं, तो वो 4 5 बड़े बड़े तगड़े एरियाज हैं। मैं लिखता हूं, आप फॉलो कीजिएगा जी। क्या लिखा मैंने, जरा पढ़िएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप बताएं मैं क्या लिख रहा हूं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं मैं क्या लिख रहा हूं।
Audit risk. अच्छा, अब मुझे बताएं मैं क्या लिख रहा हूं। ये मैं आपको F8 के मोटे मोटे एरियाज बता रहा हूं, छोटे छोटे बहुत हैं। क्या लिखा? Code of ethics. अब मैं बताएं क्या लिख रहा हूं। Code of corporate governance. ठीक है जी। अच्छा, फिर मुझे बताएं मैं क्या लिख रहा हूं। Internal audit. बात समझ आ रही है? जी. अच्छा, अब ये मैंने आपको ऑडिट के मोटे मोटे एरियाज बताएं। अच्छा, अभी आपका मुझसे सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर ये बताएं कि 30 नंबर में क्या आता है और 70 नंबर में क्या आता है। पूछो, ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? पूछो। क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि इट्स टू अर्ली। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे उस वक्त बात करना शुरू करें जब आप कम से कम शुरू के 15-20 घंटे के लेक्चर्स ले लें, थोड़ा सा मिच्योर हो जाएं, थोड़ी बात को समझ जाएं, और फिर मुझसे सवाल करें आप। तो बहुत सारी बातें जब मैं लेक्चर में इंशाल्लाह बता रहा हूँ तो वो आपको इंशाल्लाह एज यू प्रोग्रेस, एज यू कवर द लेक्चर्स, बहुत सारी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन ऑल रिपीट कि हमारे ऑडिट में सेक्शन कितने हमारे पास? 2, ए और बी। ए में कितने मार्क्स हैं? 30 marks. उसको हम क्या कहते हैं? OTs. ओटीज का मतलब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको भाई? Objective test questions. और यार एक बात मैं ऐसे ही आपसे बस कर जाता हूं, दिल की बात। देखें यार, एक टीचर को ना, मेरी बात समझिएगा और इसको वंस अगेन इसको इसको डाइजेस्ट करें आप। मेरा जिंदगी में ना काम ही ऑडिट पढ़ाना है, मैं कोई और पेपर नहीं पढ़ाता। और मेरी आर्टिकल सिर्फ ENY से। कहां से भाई? किधर 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 मैंने काम किया हुआ है? ENY. ठीक है ना, ये दुनिया की नंबर 2 फॉर्म है। तो जो मैं लेक्चर बता रहा हूं, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, ये मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैंने किसी का लेक्चर देखा और मैंने सीख के जो ना वो याद करके सुना दिया। तो हर लेक्चर दिल से निकला हुआ है। अब मजे की बात यह कि आपका एक्सपीरियंस फॉर्म का नहीं है, मेरी बात समझिएगा। आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है और अज्यूम करें मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका तो काम ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, रिकमेंडेड होता है कि आप उनसे ऑडिट पढ़ें जिनका फॉर्म का एक्सपीरियंस हो। तो हर बात जो मैंने लेक्चर में बताई है, हर जो एग्जांपल मैंने दी है, वो सारी बड़ी जेन्युइन प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स हैं। तो इंशाल्लाह आपको ऑडिट पढ़ने का मजा आएगा। कमिंग बैक, सेक्शन बी कितना मार्क्स का है? 70 marks. सेक्शन बी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, या आप प्यार से कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स Questions. ठीक हो गई बात? ये मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, यहां तक कोई मसला? अब मैं आपको बता रहा हूं पासिंग रेशियो इसका पासिंग रेशियो क्या है। अगर मैं पासिंग रेशियो की बात करूं तो अगर मैं स्टार्ट करूं जून से, ठीक है, जून 23 का पासिंग रेशियो है 45%। कितना है भाई? 45%. सितंबर कर लें खाली, नॉर्मली पेपर कंबाइंड मिलता है, वेबसाइट पे 2 पेपर मर्ज होके आते हैं। 42%। ये कौन सा पासिंग रेशियो है भाई? September 23. दिसंबर का है 41। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर देता हूं। मार्च 24 का पासिंग रेशियो है 44%, और जून 24 का पासिंग रेशियो है 44% वंस अगेन। तो अगर आप एवरेज मीन निकाल लें इसका, 1 2 3 4 5, तो ये पासिंग रेशियो बनेगा 44, 44, 41, 42 और 45। आपका जो एवरेज पासिंग रेशियो आ रहा है, मीन अगर मैं निकालू तो कितना आ रहा है भाई? 43%. जी। जरा मुझे तमाम लोग कमेंट करें कि क्या आपके ख्याल में ये 43 अच्छा है या बुरा है? क्या है ये? जी, क्या ये पासिंग रेशियो अच्छा है बुरा है? बोलो भाई, जवाब तो दे दो। बुरा है. बुरा नहीं है, ये पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। सबीन, क्या कहा मैंने? Passing ratio अच्छा है ये. जी, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आप ऑडिट का पेपर देने जा रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। हाँ, मॉडरेट कह लें, मुनासिब नहीं। मेरे हिसाब से एनी पासिंग रेशियो इन अ प्रोफेशनल एग्जाम दैट एक्सीड 30% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। तो मेरे हिसाब से भाई ये गुड है। जो लोग कह रहे हैं मॉडरेट है, मुनासिब है, थोड़ा हल्का कर लो, थोड़ा यूं कर लो,
ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये क्या है, ये गुड है। तो मैं समझता हूं यार जिस पेपर का पासिंग रेशियो इतना अच्छा है ना यार, वो पेपर पास हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपने लेक्चर तरीके से लिए हुए हैं और आपने तमाम वेबिनार्स लिए हुए हैं। अच्छा, एक और बात यहां से याद आ गई मुझे, एक और बात याद आ गई। मैंने आपको मैंने आपको बेसिक प्रियम्बल दे दिया, मैंने आपको पेपर कॉम्बो बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि इस पेपर को 2.5-3 महीने लाजमी देने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि आज का दिन मिला के आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगी। अगर आप आज का दिन भी निकाल देंगे कि मैं कल से देखूंगा, तो मैं परसों देखूंगा, तो मैं उसके बाद देखूंगा, तो जो जो दिन आप काटते जाएंगे आप पर ये बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा सबीन, क्या लिखा मैंने? Pressure. तो व्हाट इज द रेसिपी, व्हाट इज द की टू सक्सेस? कि आज से शुरू करना, बोलो भाई, आज से शुरू करना पड़ेगा। जी। ऐसा ही है ना, तमाम लोग खामोश हैं, लग रहा है किसी गम में चले गए आप, या हो सकता है किसी इलाके में बारिश पड़ रही हो। फिर मैंने आपको बताया पेपर स्ट्रक्चर, फिर मैंने आपको बताया एफएड के मोटे मोटे टॉपिक्स, लेकिन जब आप शुरू के 8 लेक्चर देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अच्छा, हाउ डू वी मीट एंड हाउ डू वी कनेक्ट, हाउ डू वी मीट एंड हाउ डू वी कनेक्ट? क्या हमजा लाइन पर है? हमजा हमारे जो एडमिन में होते हैं, हमजा, हमजा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हमजा जो हमारे काउंसलर हैं एसीसीए के, जी सर, आवाज आ रही है मुझे। हमजा अपना नंबर दें ऑफिशियल सर, अपना सेल नंबर दें प्लीज। 0315 0315 00 00, सॉरी 011 011 दोबारा बताएं। 0315 200 दोबारा आवाज नहीं आ रही आपकी। 0315 200 200 1428 28 1428। ये तमाम दोस्त जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, लाइव हैं, फेसबुक पर हैं, ये हमजा हैं जो हमारे एसीसी के काउंसलर हैं, ये उनका ऑफिशियल सेल नंबर है और ये अवेलेबल होंगे सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही इनसे रब्ता करके जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करें, ताकि आप एलएमएस की एक्सेस लें और आप आज ही लेक्चर देखना शुरू कर दें। अच्छा, एक और चीज, जून 24 के अंदर बहुत सारे मैंने वेबिनार्स लिए थे। क्या लिए थे मैंने? Webinars. ठीक है जी, ऑडिट रिस्क का वेबिनार है और टीओसी का वेबिनार है और ओटीस का वेबिनार है। ये सारे वेबिनार बहुत कीमती हैं, बहुत जबरदस्त हैं, बड़े हटो बच्चों हैं। ये भी वेबिनार आपको इंशाल्लाह मैं टाइमली बेस के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करता जाऊंगा जैसे जैसे आपकी तैयारी मुकम्मल होती जाएगी। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी अहम है, ये जो दिसंबर 24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें इंशाल्लाह हमारे 2 टीएस जो हैं, जो मेरे बड़े काबिल बच्चे हैं, एक का नाम है उजैर, माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं, और एक है हमना। ये जून 24 में भी माशाल्लाह खिदमत दे चुके हैं, सितंबर 24 में भी थे, और ये दिसंबर 24 में भी अपनी खिदमत देंगे। ये दोनों टीएस माशाल्लाह, हमना जो है वो एचई से क्वालिफाइड हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, उजैर का एक आध पर्चा बाकी है, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हैं। ये आपको इंशाल्लाह F8 में मुकम्मल सपोर्ट देंगे। सारे मैं क्लासेस में होता हूँ, मैं केएनएस का प्रिंसिपल हूँ, कभी मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, बिजी हो जाता हूँ, तो अगर मैं जवाब ना दूं तो आप इनसे सारी बेसिक क्वेरीज, बोले भाई, आप इनसे सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं और आप अपनी ऑडिट की ड्राफ्टिंग भी इनको चेक करवा सकते हैं। यार जुमला तो पूरा कर दो भाई, सभी लाइन पे हैं आप? जी सर। ठीक है, आप घबरा गए लग रहा मुझे। नहीं सर। अच्छा, मजे की बात है, आपको ये भी पता होगा कि जून 24 में केएनएस का रिजल्ट क्या आया था। जून 24 में ईशल ने माशाल्लाह दुनिया में सेकंड पोजीशन ली थी। कौन सी ली थी भाई? Second position. और मिडल ईस्ट में पहली ली थी। मिडल ईस्ट में क्या ली थी भाई? First position. और इनके कितने मार्क्स थे भाई? 87. ठीक है, तो अगर ईशल 87 मार्क्स सिक्योर कर सकती हैं साजिश से बढ़ के, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे नंबर में पेपर पास कर सकते हैं। कर सकते हैं। ईशल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं,
तो अगर आपको कोई बात पूछनी है फ्रॉम द गोल्ड मेडलिस्ट तो आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं। हमसे मुलाकात कब होगी? मैं हर 10-12 दिन के बाद एक वेबिनार लूंगा जिसमें आपके मसाइल और उनका हल, आपके मसाइल और उनका हल, ये मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं भाई, तमाम कारकुन सुन लें। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके मसाइल, पढ़ाई की। जी। ऐसा ना आप मुझे घर के मसले बता रहे हैं, सर वो मेरा भाई वो चीज लेकर भाग गया, वो मेरा अब्बा मेरी बात नहीं मान रहे, सर वो मेरी बात नहीं मान रही, सर उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। इस तरह के मसाइल को यहाँ पर हैंडल नहीं किया जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? खालिसतन F8 की। जी हजरात, सर आई होप मुल्क कि के ये मसाइल सेशन के आपको बारे में समझ क्या आया होगा। ख्याल है आपका? जी, मुल्क के मसाइल के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुल्क के बारे में शुरू में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि मुल्क इस वक्त बहुत ही नाजुक, नाजुक कैसे लिखेंगे यार, नाजुक ऐसे, सर आप लिख दे, हम पढ़ लेंगे, काफी है। मुल्क बहुत ही नाजुक सूरत हाल, यार मैं तो उर्दू, अल्लाह माफ कर, उर्दू नहीं लिख पा रहा। मुल्क इज गोइंग थ्रू अ वेरी नाजुक सूरत हाल, नाजुक, ठीक है जी। मुल्क के बारे में ये ख्याल है, और मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला में अच्छे हुक्मरान दें और जेन्युइन हुक्मरान दें कि हमारा मुल्क बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, और अल्लाह पाक मदद फरमाए इनकी, अच्छे हुक्मरान लेके आए और हम भी अच्छे सिटीजन्स बने कि हमारा कंट्री भी बाकी ममालिक की तरह अच्छा ग्रो करे इकोनॉमिकली और आगे बढ़े। तो ये मुल्क के बारे में ये कमेंट्स हैं। अच्छा जी, बिफोर आई वाइंड अप द सेशन, अब मुझे बताएं कि हमारे पास इस वक्त ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं, देखें मैंने काफी सारी बात कर दी है और मैं अभी मजीद 1 घंटा बात कर सकता हूं, बट मैं चाहूंगा कि आप सवाल कर लें। तो राफे, सबीन, आयशा, किरण, अरहाम और सिमरन और सोइल, ये डिटेल्ड एक ओरिएंटेशन मैंने आपको दी एफएड की। इन सारी बातों का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आपको मेहनत करनी है, टाइम कम है आपके पास, आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। आप स्पीड 1x करके देखें, आप स्पीड 1.5 करके देखें, आप 2x कर दें। खुदारा आपने जो टाइम बचा है उसमें आपने 100% सिलेबस कवर करना है। जो वेबिनार्स मैं कंडक्ट करूंगा वो वेबिनार आपने लेने चाहिए। यहीं पर मैं एक और बात ऐड कर दूं, ये देखें, एक और चीज दिखाता हूं आपको मैं जरा, तो आपको जरा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। जी ये क्या लिखा हुआ है, जरा सबीन देखें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें OT's mock exam 1 by जी। SK। ये लाइव मॉक होगा इंशाल्लाह, जिसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, नहीं ये सब ज्वाइन करते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने इसको इंडिया से ज्वाइन किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये लाइव मॉक एग्जाम होगा जो मैं 1 हफ्ता पहले बताऊंगा आपको, और ऐसे इंशाल्लाह 2 मॉक एग्जाम्स होंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ फॉर ओटीज। बात समझ आ रही है इंशाल्लाह? जी सर। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है यार, मैं अवेलेबल हूं, मेरे टीएस अवेलेबल हैं, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं, लेकिन आप अवेलेबल नहीं है, आप पढ़ने को तैयार नहीं है, आप दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा लगाने को तैयार नहीं है। तो मुझे बताएं, गलती मेरी होगी, गलती आपकी होगी, गलती किसकी होगी, मुझे ये बताएं जरा पहले आप। हमारी सर। जी तो अब बिफोर आई वाइंड अप द सेशन, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ फीडबैक, और मुझे अपने अपने, अगर आपके तो कोई बिलफर्ज कोई कंसर्न है तो आप प्लीज मुझे अपने कंसर्न बताएं, ताकि हम इसको डिस्कशन को वाइंड अप करें, और फिर आपसे जो मुलाकात होगी वो उस वक्त होगी जब आप इंशाल्लाह बेसिक लेक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो लेट्स गो वन बाय वन। जी राफे, क्या आपका कमेंट्स हैं? सर मैं थोड़ा ना लेट ज्वाइन कर रहा था, तो मुझे एक दो चीजें पूछनी थी कि अभी इस तरह सुनने में आ रहा था कि सितंबर 10 से जो कैप्लान की किट और बीपी की किट हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। उसके हवाले से आपने बता दिया था कि आपके अपने क्या कहते हैं पास्ट पेपर वगैरह कंपाइल किट्स वगैरह हैं वो करनी पड़ेंगे। और जी ये कि ये भी आ रहा था कि जो F8 का जो जितने पेपर्स हैं स्किल के, उनमें सब में चेंजेस हो रहे हैं, तो F8 में कोई चेंजेस हुई हैं यार, पहले अभी से? कोई चेंज नहीं, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। अभी अभी वही है जो सितंबर 24 में था। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे ग्रुप पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं बगैर सोचे समझे, ना उनको अलिफ पता है, ना उनको बे पता है। तो अभी जो मैंने कंटेंट आपको दिया है आप उसको फॉलो करें, अगर कोई चेंज होगा तो वो मैं आपको बिफोर हैंड बता दूंगा। और जहां तक बात है किताब की, तो आपको बीबीबी और कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट
परचेस करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे लेक्चर्स हैं उसी से कवर करेंगे। अगर स्टडी हब पर ऐसा कोई चीज हुई, कोई ऐसा हैंडआउट हुआ, आर्टिकल हुआ जो मुझे लगता है बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। आपने खुद से रिसर्च नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, 100 आवर्स का सिलेबस है। आप इसकी मेरे एलएमएस को ही मैनेज करना बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। आयशा, कोई कमेंट? आयशा खालिद, आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी सर। सर मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी है। जी पूछें, आप मुझसे पूछ रही हैं, पूछें। असल में ना, नहीं थोड़ा सारा है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। असल में मेरा जो है ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 एग्जाम्प्ट है, तो ठीक है। मैं उसको फॉरफिट कराना चाह रही थी, ताकि मेरा था इंटरेस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में ना, वो अच्छा जो आयशा, है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम इवनिंग में किसी टाइम कनेक्ट कर लें? हम अभी इस पे कमेंट ना करूं, अभी हम इस पे बात नहीं करते, हम इसको बाद में इवनिंग में आपसे कनेक्ट कर लूं, पॉसिबल है ये? यस सर, पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, मैं अपना नंबर, अगर मैं 1 मिनट रुकें जरा, ये मैं 1 मिनट दीजिएगा जरा प्लीज। जी जरा नंबर पढ़ दें सभी। 0333 3440458। ठीक है जी, ये मेरा नंबर सेव कर लें, ग्रुप पे मौजूद। आप मुझसे, आयशा पे बाद में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा आप, ठीक है? चलें ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, सबीन कोई कमेंट आपका बेटा? जी सर, ओरिएंटेशन तो बहुत सही था, सब समझ आ गया है, बस ठीक है, शुरू करनी पढ़ाई फिर ठीक, से। बस अब पढ़ना है आपने जी। किरण, किरण है ना? किरण, यस सर। बस एवरीथिंग इज क्लियर, बस अभी मैं स्टार्ट करना है पढ़ाई। एक्चुअली मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, मैं स्टिल आई एम जस्ट टेकिंग योर वेबिनार, आई वाज जस्ट लिसनिंग यू बिकॉज आई प्रीवियसली अटेंडेड द वेबिनार। नाउ आई एम इट्स सो माय ऑनर्ड सेकंड कि आप टाइम। ऑफिस से टाइम निकाल रही हैं। किरण, आप कराची से हैं, कहाँ से हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हैं, वाह जबरदस्त। आयशा, आपको या सहेली मिल गई है इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, आपको पार्टनर मिल गया। किरण इज देयर। किरण, आप इस्लामाबाद में ही हैं या कराची से गई हैं इस्लामाबाद आप? सर मैं कराची से माइग्रेट हुई हूँ, दैट्स व्हाई आई नो अबाउट यू एंड ऑल चलें, द आई एम प्रेस्टिजियस ऑनर्ड, आई एम यूनिवर्सिटी। ऑनर्ड। तो कैसा लग रहा है या आपको इस्लामाबाद कराची के मुकाबले में? साफ सुथरा? साफ सुथरा तो बहुत है। चलें और ठीक वेरी है। ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये वाले मसले नहीं होते कि बारिश हुई है तो आप कहीं नहीं जा सकते, यू हैव टू गो टू ऑफिस, यू हैव टू ड्राइव बाय योरसेल्फ चलें, एंड यू हैव टू बी देयर। दुआ या करें कराची के लिए, दुआ करें, और खुश यस रहें, सर। और कोशिश करें कि आज से या स्टार्ट करें। चूंकि आप जॉब पे हैं, वो या तमाम बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, मेरी बात सुने, वो तमाम लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या प्रॉपर जॉब कर रहे हैं फ्रॉम 9 to 5 और 9 to 6, उनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, 1.5-2 घंटा। उनको दोपहर में लंच आवर में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा। उनको इवनिंग में पढ़ना पड़ेगा, फिर रात को भी पढ़ना पड़ेगा। फिर जो आपका वीकेंड्स है आपके, सैटरडे और संडे, उनमें आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए किरण? यस सर, इसके ठीक अलावा है, कोई और ऑप्शन नहीं होता। कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत आला बात कर दी आपने जी। अब्दुल राफे, राफे भाई कमेंट जल्दी। सर बोले। मैं कह रहा हूं आप ठीक बोले, है कोई कमेंट, कोई बात आपने पूछनी है, कोई आपके जज्बात हैं कीमती? सर, इस दफा रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं किया आपने ओरिएंटेशन वगैरह में? क्या नहीं दिया? रिफ्रेशमेंट वगैरह ओरिएंटेशन में? जी जी बिल्कुल, मैंने रखा हुआ है, देखें रिफ्रेशमेंट ये रखा हुआ है, आप आई नहीं है, ये देखें, ये देखें, ये रिफ्रेशमेंट देखें रखा हुआ है, देखें, नजर आ रहा है आपको? आप आ जाए मुझसे जी मुलाकात कर ले सर, तो नजर इंशाल्लाह आ आपको रहा सर्व कर देंगे रिफ्रेशमेंट। ठीक है जी। है। सिमरन, डन हो गया। सिमरन आपका कोई कमेंट? फिर मैं भी लाइकवाइज ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो जस्ट लिसनिंग योर वेबिनार। ठीक है, अभी तो फिलहाल सब सही चल रहा है, मैंने स्टार्ट कर लिए लेक्चर सुनना, ठीक है, टाइम निकाल रही हूँ, लेकिन अभी जब बेसिक से आगे जाएंगे तो कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कांटेक्ट ठीक है। करेंगे आपसे। बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये पेपर फर्स्ट यार अटेम्प्ट में वो उस वक्त किधर है निकलेगा जब आप इसको साजिद? ड्यू टाइम देंगे, इसको आप वो रिस्पेक्ट देंगे, उसको वो आप इसका हक अदा करेंगे, तो ये इंशाल्लाह आपको पेपर तंग नहीं करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली बता रहा हूं, इंशाल्लाह ये पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई सवाल? ठीक है जी हजरत, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होऊंगा,
तो अगर आप मुझसे इंडिविजुअल बात करना चाहेंगे, मुलाकात करना चाहेंगे, जूम पे सेशन करना चाहेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से मुझसे रब्ता करके मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी।